नमस्कार। ऑनलाइन क्लास के आज के सफ़र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम के तहत प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जिस प्रत्यय का अध्ययन करेंगे वह है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का विधायक सूत्र है तुमुन णमुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, अर्थात जब दो क्रियापदों का एक कर्ता होता है और एक क्रिया दूसरी क्रिया के निमित्त होती है तो निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तुमुन प्रत्यय को हेतु कृदंत भी कहते हैं, अर्थात धातु के अर्थ के साथ के लिए जोड़ देने पर तुमुन प्रत्यय से युक्त पदों का अर्थ निकल आता है। जैसे पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना, इसमें तुमुन प्रत्यय लगा दिया जाए तो पठितुम बनेगा, जिसका अर्थ होगा पढ़ने के लिए। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। इसके न की हलन्त्यम सूत्र से और उकार की उपदेशे अजनुनासिक इत से इत संज्ञा होकर के तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है और तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय से युक्त शब्दों के कुछ विशेष नियम हैं जिसे अब हम जानेंगे। जैसे सेठ धातुओं में इट का आगमन होता है। धातु के अंत में यदि मकार है तो वह न हो जाता है। धातु के ई को ए हो जाता है। स्वरांत धातुओं के उ को ओ हो जाता है। ऐचन धातुओं को आ हो जाता है और धातु के अंत में आ हो तो उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। धातु के अंत में यदि च वर्ग का कोई वर्ण हो तो कुछ अपवादों को छोड़ करके चोकू सूत्र से च वर्ग का क हो जाता है। ऋकारांत धातुओं में री के स्थान पर अर हो जाता है। तुमुन प्रत्यय को या के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग के स्थान पर भी किया जाता है। इस प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं, अर्थात इनके रूप नहीं चलते हैं। अब हम तुमुन प्रत्यय से बने शब्दों के कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे पठ धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर पठितुम रूप बनता है, जिसका अर्थ है पढ़ने के लिए। पठ धातु सेठ है, इसलिए यहाँ पर इट का आगमन हुआ है। वद धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर वदितुम बनता है। वद धातु सेठ है, इसलिए इट आगम किया गया है। चल धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर चलितुम सेठ धातु होने के कारण इट आगम किया गया है। खाद धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर खादितुम सेठ धातु होने के कारण इट आगम किया गया है। धाव धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर धावितुम सेठ धातु होने के कारण इट आगम किया गया है। रक्ष धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर रक्षितुम। गम धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर गंतुम। गम धातु मकारांत है, अतः म को न आदेश किया गया है और गंतुम रूप बना है। पच धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर पक्तुम बना। यहाँ पर चोकू सूत्र से कुत्व आदेश किया गया है। युज धातु से योक्तुम। यहाँ पर युज हलंत धातु है, जिसकी उपदा के उकार को गुण ओकार किया गया है। गुण करने का सूत्र है सार धातुकार धातुकयो और पुगंत लघुपदस्य च। यहाँ पर पुगंत लघुपदस्य च सूत्र से हलंत धातु की उपदा को गुण किया गया है और सार धातुकार धातुकयो सूत्र से स्वरांत धातुओं को गुण किया जाता है। बुझ धातु में दो नियम विशेष लगेंगे। एक तो इसमें धातु की उपदा को गुण किया गया है और
चोकू सूत्र से ज को कुत्व किया गया है तो भोक्तुम रूप बना। मुच धातु से मोक्तुम, इसमें भी 2 कार्य किए जाएंगे। धातु की उपधा को गुण किया जाएगा और चोकू सूत्र से च को कुत्व किया जाएगा तो मोक्तुम रूप बनता है, जिसका अर्थ है छोड़ने के लिए। त्यज धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर त्यक्तुम, यहाँ पर ज को कुत्व आदेश किया गया है चोकू सूत्र से। ज्ञा धातु आकारांत है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ज्ञातुम रूप बनेगा। पा धातु से पातुम, हन धातु से हंतुम रूप बनेगा। गई धातु एकारांत है, इसको आदेश उपदेश अशीति सूत्र से आत्व आदेश करने पर गा बन जाएगा। अब गा धातु आकारांत है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा और गातुम रूप बनेगा। इसी प्रकार ध्येय धातु को आत्व होकर के ध्यातुम रूप बनता है। जी धातु स्वरांत धातु है, इसमें सार धातुकार धातुकयो सूत्र से ई को गुण ए करने पर जे हो गया और तुमुन प्रत्यय संयुक्त करने पर जेतुम रूप बना है। इसी प्रकार नी धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर नेतुम, क्री धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर क्रेतुम, श्रु धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर श्रोतुम रूप बनते हैं। दा धातु आकारांत है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा और दातुम रूप बनेगा। स्था धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर स्थातुम। क्री धातु ऋकारांत है, इसको गुण अर करने पर कर्तुम रूप बनता है। मृ धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर मर्तुम, री धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर हरतुम, स्मृ धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर स्मरतुम, भ्री धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर भरतुम रूप बनते हैं। यहाँ पर ऋकारांत धातुओं को गुण किया गया है। गुण विधान करने का सूत्र है सार धातुकार्थ धातुकयो। अब कुछ विशिष्ट धातुएं हैं जैसे दृष्ट धातु, इसमें वृश्च भ्रश्च सृज मज याज राज भ्राज शशाम श सूत्र से श को षत्व आदेश किया गया है और फिर उसके बाद षटुत्व कार्य करने पर द्रष्टुम रूप बनता है। भू धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर भवितुम रूप बनेगा। यहाँ पर भू के ऊ को सार धातुकार धातुकयों से गुण करके एचो याव सूत्र से संधि कार्य करने पर भवितुम रूप बनता है। भू धातु जो है सेठ धातु है, इसलिए यहाँ पर इटागम भी किया गया है। इसी प्रकार शिंग धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर शयितुम, नृत धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर नर्तितुम। यहाँ पर उपदा में रिकार है जिसको गुण अर आदेश किया गया है। तन धातु सेठ धातु है, इसलिए इट का आगमन करके तनितुम रूप बनता है। दह धातु हकारांत है, इसमें तुमुन के त को ध और ह को ग आदेश किया गया है और दग्धुम रूप बना है। सह धातु में सह के ह को होड सूत्र से ढ करके और सही व हो रोध वर्ण से सूत्र से स को सो आदेश करने पर सोढ़ रूप बनता है और फिर उसके बाद तुमुन प्रत्यय संयुक्त करने पर सोढ़ुम रूप बनता है। लब धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर लब्धुम रूप बनेगा। यहाँ पर तुमुन प्रत्यय के त को ध आदेश किया गया है और लब के ब को चलाम झषी सूत्र से जशत्व आदेश किया गया है। साथियों, जब मैंने आपको तव्य तव्य नियर प्रत्यय बताए थे तब मैंने झलाम जशवंते सूत्र कहा था, वहाँ पर झलाम जशवंते सूत्र नहीं होकर के झलाम जशी सूत्र होगा। बज धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर बजतुम रूप बनेगा। बस धातु सेठ है, इसलिए यहाँ पर इट का आगमन किया गया है। पूस धातु चुरादी गण की धातु है, इसलिए यहाँ पर णिच प्रत्यय का विधान किया गया है और फिर
सेठ धातु भी है तो इट का भी आगमन किया गया है। तो पूस धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर पूजी तुम। कथ धातु भी चुरादी गण की है, उससे तुमुन प्रत्यय करने पर कथी तुम रूप बनता है। पाल धातु भी चुरादी गण की है, इससे तुमुन प्रत्यय करने पर पाली तुम रूप बनता है। चुर धातु भी चुरादी गण की है, इससे तुमुन प्रत्यय करने पर चोरी तुम रूप बनता है। सृज धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर सृष्टुम रूप बनता है। यहाँ पर सृज के ज को शत्व आदेश होता है। यह आदेश विधान करने का सूत्र है वृश्च भ्रश्च सृज मृज याज राज भ्राज शशाम शह। जब सृज के ज को शत्व हो जाता है तो सृष रूप बनता है। इस दशा में तुमुन के त को षटुत्व आदेश होकर के सृष्टुम रूप बनता है। स्पर्श धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर स्पृष्टुम रूप बनता है। प्रच्छ धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर प्रष्टुम रूप बनता है। शिक्ष धातु चुरादी गण की है, इससे तुमुन प्रत्यय करने पर शिक्षितुम रूप बनता है। भ्रम धातु सेठ है, इससे तुमुन प्रत्यय करने पर भ्रमितुम रूप बनता है। इस प्रकार साथियों, आज हमने तुमुन प्रत्यय के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करी। इस प्रत्यय के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे अवश्य पूछें। इसी के साथ ही अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।